हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और मुझे रेस्पॉन्स सही मिला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो आज इस लेक्चर में हम बता रहे हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर इस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना लिया था। यहां ओ ओरिजिन है और ये पी के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर आर, और यहां से जब ये कॉर्ड पे दूरी जाएगी तो ये है डेल आर। तो इस समय इसके जो पोजीशन वेक्टर बनेंगे वो आर प्लस डेल आर होंगे। तो स्वाभाविक है पी के कोऑर्डिनेट हो गए केवल आर और क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए आर प्लस डेल आर। यहां तक कोई परेशानी? मैं लिख रहा नहीं हूं, पी के कोऑर्डिनेट हो गए आर और क्यू के हो गए आर प्लस डेल आर। फिर मैंने इस पर एक आर्क खींची, ये ए है, यहां से पी ए की दूरी एस, और यहां से जब ये आर्क जाएगी तो ये मैं यहां बनाई देता हूं, ये डेल एस। ये कितनी है? डेल एस। इससे टच करके, ये टच होना चाहिए था, टच करके एक मैंने टेंजेंट जिसको निकालूंगा यूनिट वेक्टर, ये मैंने टेंजेंट यहां टी बना दिया। फिर इसमें P जो पोजीशन वेक्टर है, इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? एक्स वाई जेड, कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट होंगे। तो पोजीशन वेक्टर बनता है R इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो चलिए पहले इसकी एक दो लाइन लिख दूं, क्या क्या हम करते हैं फिर बताऊंगा। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा ओरिजिन। यहां ये पॉइंट में वेक्टर बनाई देता हूं, लो। तो ये पोजीशन वेक्टर R, यहां डिस्टेंस डेल आर, तो ये बनेगा R प्लस जो डिस्टेंस है डेल आर। Q के कोऑर्डिनेट R प्लस डेल आर, P के कोऑर्डिनेट R। ये मैंने एक R खींची, यहां तक दूरी S, और P से जब Q पे जाएगी तो कुछ समय लगेगा, मैं वहां लिमिट में लगाऊंगा, तब दूरी बनेगी डेल्टा S। ठीक है, आइए निकालना क्या है, मुझे टेंजेंट निकालना है। dr अपॉन ds की वैल्यू 1 कैसे आती है वो देखना है। ठीक है, आइए तो मैं एक लाइन ये लिखे देता हूं इसके लिए। लेट पोजीशन वेक्टर R एंड R plus del R be the position vector of 2 point P, ये वाला P and Q on a curve गामा। ये गामा बनाता हूं मैं, ये जो कर्व है, ये जो कर्व बनी है ये वाली, इस कर्व का नाम भी मैंने दे दिया गामा। तो यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है, ये लिखा है मैंने आर प्लस डेल आर, दोनों पॉइंट ये पी के हैं, ये क्यू के हैं, और ये जो आर्क बनाई है उसे हम गामा कहते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी की बात ही नहीं होगी। आगे चलिए। नाउ इसमें अगर मैं समय लगाता हूं, डेल एस दूरी अगर जीरो करता हूं, डेल आर अपॉन डेल एस में, ये डेल आर अपॉन डेल एस में अगर यहां डेल एस टेंस टू जीरो रखते हैं तब ये बन जाता है डी आर अपॉन डी एस। अब ये डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू 1 कब होगी? क्योंकि ये क्या कह रहा है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यही तो निकलेगा टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर है, लंब बटे आधार जो होता है परपेंडिकुलर में तब बनता है। तो डी आर अपॉन डी एस, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं वो भी देखिए। तो डी आर अपॉन डी एस इक्वल लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो। तो ये डी आर, ये कॉर्ड हो गया, ये वाला कॉर्ड इसमें रखा है, ये डेल आर ओवर डेल एस, यहां लिखे देता हूं डेल आर अपॉन डेल एस। कहने का मतलब यही दोबारा लिखे देता हूं, डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो। ये तो समझ गए, अगर इसमें इस लिमिट को भर देंगे तो तुरंत ये क्या बन जाता है? डी आर अपॉन डी एस हो जाता है। अब ये क्या चीज है? डेल आर, ये आपकी कॉर्ड है और पी क्यू आर्क है, तो यहां लिखूंगा मैं कॉर्ड पी क्यू अपॉन कॉर्ड आर्क पी क्यू। फिर समझ लीजिए, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन करी है ये तो कॉर्ड हो गया, और ये वाला ये यूं तुम्हारी आर्क हो गई। अगर मैं यहां डेल एस टेंस टू जीरो, मतलब ओरिजिन को खत्म करूंगी, दूरी को, डेल एस ही तो है, इस डिस्टेंस को कम करता चला जाऊं तो एक स्थिति में ये कॉर्ड ही हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, और जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई? इसकी लिमिट हम जीरो रख रहे हैं, जीरो तक जब लाएंगे उसके अकॉर्डिंग तुरंत ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉर्ड, और आर्क भी किस में हो जाएगी? इधर खिंच के कॉर्ड में हो जाएगी, तो दोनों का मान फिर सेम हो जाएगा, तो इक्वल टू 1। इसका मतलब ये मोड है, ये मैंने मोड नहीं लगाया, ये वाला मोड, और यहां ये मोड लगाएंगे तब ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी एस का मोड इक्वल टू 1 आ गया। इट फॉलो दैट dr upon ds is unit vector
क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। एक आ गया तो यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। और किसके अलोंग? यहां तक दिखाई दे रहा होगा, अलोंग द टेंजेंट एट पी। यहां तक कोई परेशानी? अब आगे देखिए, इस P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे। वो लाइन लिख रहा हूं तब मैं बताऊंगा, यहां से लिख रहा हूं। इफ एक्स वाई जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P, तब जब इसके P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे तो ये पोजीशन वेक्टर R होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। इसका S के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं, यहां आ जाएगा। तो मैं यहां कर रहा हूं डी आर अपॉन डी एस, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस आई, डी वाई अपॉन डी एस जे, डी जेड अपॉन डी एस के। यहां तक कोई परेशानी? मैं इसका अगर मोड लेता हूं दोनों ओर, तो इसका मोड खोल दीजिए तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। और इसको हम अभी कह चुके हैं इसका मान 1 होता है। यहां तक आपको कोई परेशानी? इसके बाद में इसे साफ कर दूं तब बताऊंगा, ठीक है? चलिए तो मैं इधर लिखे लेता हूं, दोनों ओर का स्क्वायर कर दें तो यही जगह है अभी। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने की? डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। एस तो आप जानते ही थे, टी क्या है? एक पैरामीटर है। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा, इसके पास डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। अब मैं दोनों का एक साथ वर्क कर देता हूं। देखिए डी एस अपॉन डी टी की इधर गुणा करोगे तो यहां में करोगे होल वर्क की, तो अंदर ही लिख देता हूं, इसमें भी अंदर और इसमें भी अंदर ही, प्लस डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये कट गए आपके, यहां बचा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स डॉट का स्क्वायर, इसे वाई डॉट का स्क्वायर, इसे जेड डॉट का स्क्वायर। डॉट का अर्थ तो आप जानते हैं एक बार डिफरेंशियल, ये है वो डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी। इतना तो आप जानते ही होंगे। किसके बराबर चल रहा था? डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। दोनों ओर का अगर अंडर रूट कर देते हैं तो यहां डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं दोनों तरफ। जब यहां इंटीग्रेशन करोगे तो यहां हो जाए रह जाएगा, चलिए मैं इंटीग्रेशन ऐसे लिखे देता हूं, डी टी को इधर भेज दीजिए, डी एस बराबर एक्स डॉट का स्क्वायर, वाई डॉट का स्क्वायर, जेड डॉट का स्क्वायर और डी टी। अब दोनों ओर का इंटीग्रेशन, तो यहां बन गया एस और लिमिट मैंने लग दी टी बराबर 0 से शुरू होगी और टी तक लिमिट जाएगी। यहां आप टी नोट भी लगा सकते हैं, जैसे बुक में लगा हो वैसे लगा सकते हैं। अंडर रूट के अंदर एक्स डॉट का स्क्वायर, वाई डॉट का स्क्वायर, जेड डॉट का स्क्वायर, बाहर डी टी। ये आपकी आर्क की लेंथ निकल आई। क्या निकल आई? आर्क की लेंथ। वो पूछे टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे इस वीडियो में कुछ रेस्पॉन्स मिला आगे को तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जरूर लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। ये कर्व दे रखी है और इसके साथ ये भी साथ में है क्योंकि 3 डायमेंशन में बनेगा। और फ्रॉम द पॉइंट ए 0 0 से लेकर टू द पॉइंट, तो सबसे पहले इसके पैरामेट्रिक पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्या होते हैं। एक्स बराबर अगर यहाँ ए कॉस हाइपरबोलिक टी, वाई बराबर बी साइन हाइपरबोलिक टी रख दे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर दूसरा पॉइंट जेड के लिए यहाँ कॉस है तो जेड बराबर एक पॉइंट रख दें 80, तो वो एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म दोबारा देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होंगे? x इक्वल होगा
ए कॉस हाइपरबोलिक टी, वाई इक्वल यहां बी है तो बी साइन हाइपरबोलिक टी, और जेड बराबर यहां ए टी होगा। अब समझिए, एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 3 डायमेंशन में कैसे, क्योंकि ये तो हाइपरबोला है, साथ में ये भी कर्व बन रही है, तभी ये कर्व बनती है, ये दोनों मिला के 3 डायमेंशन में। अब जेड की बराबर यहां रख दें आप, जेड बराबर ए टी, ए से ए तो ए कॉस हाइपरबोलिक टी, एक्स बराबर, और ये है, तो इसका मतलब जेड का पॉइंट ये हो गया। फिर समझ लीजिए, जेड की वैल्यू ये यहां रख देंगे तो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये तीनों इसकी इक्वेशन की, इस जो कर्व है उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन है। अब पूछ क्या रहा है, लेंथ पूछ रहा है। इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, एक्स डॉट ए साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका करिए एक बार, बी कॉस हाइपरबोलिक ए टी, इसका करिए एक बार, तो सिर्फ बचा ए। अब इसने पॉइंट दे रखे हैं, ये तो हमें ए 0 0 से लेकर एक्स वाई जेड तो है ही हमारे पास, हमें लिमिट देखनी है। अब समझना, अगर यहां ए रख दोगे, ए से ए 1, और 1 कितने का मान होता है कॉस में, 0 का मान, तो इसका मतलब टी बराबर 0 हो गया। चलिए, अगर यहां 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू फिर 0 हो गई। तीसरा यहां रखें जेड की जगह पे तो टी का मान 0, तो ओरिजिन से लिमिट जा रही है 0 से कहां तक जाएगी, टी तक जाएगी। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं लेंथ निकालता हूं तो लिमिट तो 0 से टी है गई, और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डॉट का स्क्वायर, वाई डॉट का स्क्वायर, जेड डॉट का स्क्वायर, और यहां डी टी। चलिए, एस इक्वल लिमिट 0 से टी ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ए टी नहीं है यहां टी है, ये गलत लगा दिया मैंने, ये टी है, टी प्लस वाई डॉट का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, जेड डॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बाहर डी टी। अब यहां देखिए, लिमिट 0 से टी, इसको इसके साथ लेके चलते हैं हम, और इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो 1 बचा, और यहां आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, यहां बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और बाहर डी टी। ये आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ लिया होगा, कॉस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, एस इक्वल, इसके अंदर यहां ए स्क्वायर कॉस प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, ये कॉस है, और बाहर डी टी में यहां लिखे देता हूं। इस पूरे में से क्या कॉमन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर कॉमन आ गया कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी, ये बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर साइन हाइपरबोलिक टी। लिमिट रखने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू लगा दीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा, वाई अपॉन बी, इसकी वैल्यू वाई अपॉन बी, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बी, ये इस कर्व की लेंथ हो गई। तो ये क्वेश्चन और आज की वीडियो में वो आर्टिकल कैसा लगा, प्लीज कमेंट करें, और अपनी सिटी का नाम और अपना नाम जरूर बताएं, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन के लिए आप इक्वेशन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल जरूर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, और फिर बताएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं ये थ्योरम या ये आर्टिकल भी आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको बता के चलूंगा। ये वही फिगर है, यहां मैंने टेंजेंट के लिए यहां टी में ले लिया है, इतना फर्क है। ये पोजीशन वेक्टर आर, यहां अगर मैं यहां डेल आर करता तो यहां आर प्लस डेल आर, लेकिन यहां टी इज द पैरामीटर, टी इसके साथ ले रहे हैं। बात वही है जो मैंने पहले फॉर्म में लिखा था, आर प्लस डेल आर, यहां टी लगा दिया क्योंकि टेंजेंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे, और इस पूरे को मैं यहां कैपिटल आर से डिनोटेड करूंगा, ठीक है। तो ये भी पोजीशन वेक्टर आर है, और ये भी पोजीशन वेक्टर आर है। तो चलिए इसके लिए एक लाइन लिखते हैं छोटी सी, फिर कोई भी बात होगी तो मैं हर बात इसमें बता के चलूंगा। वही ये कर्व है, यहां ए पॉइंट पी क्यू डेल एस डेल आर इसमें होती है, तो मैंने लिखी नहीं है। तो चलिए इसकी एक लाइन लिखता हूं पहले, और बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आएगा। लेट द इक्वेशन ऑफ ए कर्व लैम्डा, कर्व जो है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लैम्डा से, बी क्या बनेगी इक्वेशन, आर इक्वल टू आर टी में बनेगी ये इक्वेशन। पोजीशन वेक्टर आर है, लेकिन काय में बना रहा हूं, आर टी में बना रहा हूं। लेट पोजीशन वेक्टर आर एंड ये वाला आर और ये कैपिटल आर
बी पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P एंड Q। इस P के लिए यहां R है तो Q के लिए क्या बन जाते हैं, R प्लस डेला, लेकिन मैंने कैपिटल R ही लिख दिया है, लिखे नहीं है यहां P का तो R है और Q के क्या है, कैपिटल R है। तब देन, और मैं लिखे देता हूं अच्छी तरह से, OQ इक्वल टू क्या बनाया है मैंने, पोजीशन वेक्टर R, OP इक्वल टू बनाया है R, एंड PQ इक्वल टू, यहां देखिए ये मैंने बनाया है CT। यहां C क्या है और T क्या है, ये दोनों लिख रहा हूं, आप चिंता ना करें। वेयर C इज ए स्केलर पैरामीटर, स्केलर पैरामीटर का मतलब है इसका डिफरेंशिएबल हो सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है, एक पैरामीटर है, स्केलर मींस कांस्टेंट पैरामीटर। एंड T क्या है, T वही है dr अपॉन ds, और ये भी क्या चीज है मैं लिख रहा हूं, इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर एट P पॉइंट पर, ये जो टेंजेंट आ रहा है। तब डेफिनेशन 11th में पढ़िए, वही वाली लिख रहा हूं। देन बाय डेफिनेशन OQ इक्वल टू OP प्लस PQ, ये OQ इक्वल टू OP प्लस PQ, ये तो आप जानते ही हैं वेक्टर। OP को हम क्या लिखेंगे, R, ये R से बता रहे थे अभी, ये R पोजीशन वेक्टर, और ये हमने CT लिखा था। चलिए R इक्वल टू ये R, आप ये वेक्टर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, आप लगा लें तो अच्छी बात है। C, T की जगह पे मैं लिख सकता हूं dr अपॉन ds, यहां हम S की जगह पर चेंजिंग करेंगे T में, तो वो मैं लिख दूंगा। तो R इक्वल यहां R प्लस C dr अपॉन dt, S चेंजिंग T, बस इससे कोई फर्क नहीं है, मैंने चेंज कर दिया। तो यहां R इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर R, इसे मैं लैम्डा कह सकता हूं क्योंकि लैम्डा भी पैरामीटर है, स्केलर पैरामीटर, और इसे मैं बोलूंगा R डॉट। यही आपकी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। दोबारा समझ लीजिए, कुछ भी नहीं था इसमें, ये पोजीशन वेक्टर R, ये R, यहां ये ds और dr मैंने बताए थे अभी पहली फिगर में ही, तो टेंजेंट के लिए dr ओवर dt ये मैंने लिख दिया, और ये यूनिट वेक्टर होता है 1, क्या होता है, एक अभी निकाल के दिखाया था। तो ये छोटी छोटी बातें, यूनिट वेक्टर, टेंजेंट, एट पी, डेफिनेशन, ये बात आप जानते होंगे। ये मैंने वैल्यू उठा के यहां से रख दी है, टी का मान रख दिया है, सी आप यहां चाहें तो सी ही रख सकते हैं, लेकिन मैंने बुकों में देखा है लैम्डा, तो लैम्डा लगा दिया, और ये डी आर ओवर डी टी को हम आर डॉट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब इसी इक्वेशन को आप याद रखेंगे, इसी इक्वेशन से मैं अब कार्टेशियन इक्वेशन बना रहा हूं। कैसे? पोजीशन वेक्टर आर है ये, तो मैं कह रहा हूं पोजीशन वेक्टर आर बराबर, या ऐसे कर देते हैं, कैपिटल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर डॉट के बराबर क्या होना चाहिए, एक बार डिफरेंशियल होगा, एक्स डॉट आई वाई डॉट जे जेड डॉट के। इसी में हमें रखना है, इसी से मैं आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बना दूंगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन में लिखते हैं, तो यहां आर की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल इस पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड की प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू ये रही एक्स डॉट आई वाई डॉट जे जेड डॉट के। इसको इसके पास ले आएंगे तो ये x माइनस एक्स बाहर आई, y माइनस स्मॉल y बाहर j, z माइनस स्मॉल z बाहर के, इतने पार्ट को इधर लाएंगे तो इसमें से i कॉमन, ये बचा j कॉमन, ये बचा k, ये यहां रहा लैम्डा एक्स आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर आई जे के कॉफिशिएंटों का कंपेयर करते हैं, कॉफिशिएंट लेते हैं। कहने का मतलब इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ आई जे के बोथ साइड। तो यहां आई का कॉफिशिएंट एक्स माइनस एक्स, इधर लैम्डा एक्स डॉट,
यहां y माइनस वाई, इधर लैम्डा y डॉट, यहां z माइनस z, और यहां k का कॉफिशिएंट लैम्डा स्मॉल z नोट। x नोट अगर इधर ले आते हैं हम, तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। y माइनस वाई अपॉन वाई नॉट ले आते हैं तो ये भी लैम्डा की वैल्यू हो गई। z माइनस स्मॉल z अपॉन z, ये स्मॉल z है, ये कैपिटल है, ये लैम्डा की वैल्यू है गई। जब ये सब लैम्डा के बराबर है तो इन्हें हम इक्वल लिख सकते हैं। दैट इज किस प्रकार, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, z माइनस z अपॉन z डॉट इक्वल टू लैम्डा से। लैम्डा के बराबर तो आ ही रहा था, लैम्डा ही लिख दिया मैंने। आपने 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, बीएससी पार्ट 1 में है, सेकंड सेमेस्टर में। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन है। कोई भी लाइन किन पॉइंटों से पास हो रही है, एक्स वाई जेड से पास हो रही है, और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो मैं ये लाइन लिख देता हूं। द डीसीएस ऑफ द टेंजेंट आर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, और भी कह सकते हैं इसे, एंड द डायरेक्शन कोसाइन। मैं डीसीएस लिखता हूं डायरेक्शन कोसाइन के लिए। डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनी टेंजेंट के लिए, और वो हमने वेक्टर फॉर्म में बताई थी। तो उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको क्लियर समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट बताया है। तो चलिए अब इस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट टेंजेंट टू द सर्कुलर हेलिक्स। हेलिक्स कोई वस्तु है, हेलिक्स मींस कुछ नहीं होता, हेलिक्स ही होता है, लेकिन वो सर्किल के आकार की है। एक हेलिक्स है, वो कैसी है, सर्किल के आकार की है, और उसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ऐसे लिख सकते हो या इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। और जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक टी दे रखा टाइम, वेयर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ही होगा, खैर ये तो वैसे लिख दिया। एंड राइट डाउन इक्वेशन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, और हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न टू द हेलिक्स, और हमें हेलिक्स की वो लेंथ निकालनी है जो केवल एक ही चक्कर लगाए। उसके लिए हमें बस लिमिट चाहिए, तो 0 से 2 पाई लगा देंगे। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। चलिए, तो ये आर दे रखा है, सबसे पहले मैं इसका डॉट निकालता हूं। तो माइनस के ए साइन टी आई प्लस के ए कॉस टी जे, टी का 1 बी के, ये हो गया। इसका मॉड निकालिए आप, जरूरत पड़ेगी मॉड की। तो अंडर रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। इसमें से हम पूरे में से, ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1, सिर्फ और सिर्फ बचा बी स्क्वायर। अब हमें क्या पूछ रहा था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछ रहा था। तो निकालिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये क्या होते हैं, आर डॉट अपॉन आर डॉट का मॉड, यही तो होगा यूनिट वेक्टर। क्लियर, इसकी वैल्यू कहां है, ये रही। तो माइनस के ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी के अपॉन, इसका मान ये रहा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, माइनस के ए साइन टी, ये आई का हो गया, जे का लिखिए ए कॉस टी, के का लिखिए बी, ऐसे भी लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है। अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आंसर हम कवर कर चुके, केवल यूनिट टेंजेंट निकाला है जो सर्कुलर हेलिक्स दे रखी थी। एक हेलिक्स थी गोलाकार, अब उसकी हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हमें वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बताई थी मैंने आपको, आर इक्वल पोजीशन वेक्टर आर प्लस लैम्डा आर डॉट। क्लियर, अब मैं सब यहीं से लिखूंगा, आप डायरेक्ट समझिए, जगह थोड़ी कम है, फिर यहां आ जाएंगे। इस कैपिटल आर का मान हो गया ऐसे एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर है पोजीशन वेक्टर आर, केवल क्या है ये पोजीशन वेक्टर आर। इसकी वैल्यू यहां से रख दीजिए, ये रही ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के प्लस लैम्डा, इसकी डॉट वाले की वैल्यू ये रही माइनस के ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस बी के, इधर दिखाई नहीं देगा इसीलिए मैंने यहीं लिख दिया, ये दिखाई ना दे रहा हो तो या कि ए आर डॉट की वैल्यू ये वाली लाइन पूरी यहां तक यहां लिखी हुई है। आइए इतने पार्ट को इधर ले आइए और आई के कॉफिशिएंट आई कॉमन आ जाएगा इसमें से, अगर या इधर माइनस में लेता हूं तो मैं लिखे देता हूं, चलो यहां लिखे देता हूं एक्स माइनस ए कॉस टी, बाहर आई इक्वल, अभी इक्वल नहीं आएगा, इसको इधर ले आओगे तो प्लस वाई माइनस ए साइन टी जे, इसे इधर ले आओगे प्लस जेड माइनस बी टी, बाहर के इक्वल क्या रह गया, ये रह गया लैम्डा माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कॉस टी जे प्लस के बी के। अब मुझे क्या करना है, दोनों ओर आई जे के कोफिशिएंट लेने हैं। इससे पहले वहां में मैंने लिखा था टेकिंग या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बोथ साइड, तो मैं लिखे देता हूं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के बोथ साइड। तो यहां आई का कोफिशिएंट है एक्स माइनस ए कॉस टी, तो इधर है लैम्डा माइनस ए साइन टी, यहां जे का कोफिशिएंट y माइनस ए साइन टी, तो यहां है लैम्डा इक्वल लैम्डा ए कॉस टी, ये x है, यहां k का कोफिशिएंट है z माइनस बी टी, तो यहां लैम्डा इंटू बी है। अब देखिए ये मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं, जगह थोड़ी है, x माइनस ए कॉस टी अपॉन माइनस के ए साइन टी, तो पता है क्या बचा, लैम्डा बचा। क्लियर, आइए बाद में बताऊंगा लैम्डा, इसके नीचे लिखूं तब y माइनस ए साइन टी अपॉन यहां ए कॉस टी, यहां भी लैम्डा बचा। इधर देखिए z माइनस बी टी अपॉन बी, तो यहां भी लैम्डा बचा, इसको इधर ले गया लैम्डा बचा, इसको इसके नीचे ले गया लैम्डा बचा, बी को इसके नीचे लैम्डा बचा, सबका मान लैम्डा, इसका मतलब सब ये बराबर हैं। अब यही इक्वेशन कहलाती है, कौन सी लिख दूं, यहां दिखाई दे रहा होगा, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इतना हो गया, अभी छोटा सा टुकड़ा और रहा है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट। लेंथ पूछ रहा है तो लिमिट तो 0 से पाई लगेगी, मैं लिखे देता हूं ये जो पूछ रहा था, आल्सो द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स इज, तो लेंथ में निकाल ही रहा हूं, क्या फॉर्मूला, लिमिट सर्क्यूलर है तो लिमिट 0 से 2 पाई होगी, सर्किल कितना तो आप जानते ही होंगे, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई और r डॉट डी टी, लिमिट 0 से 2 पाई r डॉट का मॉड आपने निकाल लिया है, ये रहा ए स्क्वायर है, ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर डी टी, ये तो अंडर रूट के अंदर बाहर कांस्टेंट है, डी टी का टी लिमिट चढ़ाओगे तो 2 पाई, ये आपकी लेंथ है। तो ये थर्ड पार्ट हल कर दिया, ये सेकंड पार्ट हल कर दिया, और आपका ये मैंने फर्स्ट पार्ट, इसे मान लो आंसर, चाहे इसे मान लो, मैंने एक एक लाइन आपको समझाई है। अगर मुझे रेस्पॉन्स सही मिला, व्यू मेरे ठीक आए, तो मैं इस बुक को लगभग कोशिश करूंगा पूरी कराने की, और अगर ऐसा ही थोड़ा सा कम रेस्पॉन्स मिला तो शायद मैं किसी दूसरी बुक की तरफ जा सकता हूं। वैसे